हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेट से नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले 10 क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे और स्कूल में जो एनुअल एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको मिलेंगे। तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है जो बिल्कुल एनसीईआरटी आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, जो आपको जो स्टूडेंट नाइन्थ में बिल्कुल नहीं पढ़े उसको भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो सारे बात को अच्छे से क्लियर किया गया है। इसमें देख सकते हैं आपको पीडीएफ आप लोगों के लिए कितने अच्छे से इसको मॉडिफाइड किया गया। चलिए इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए किसी भी चैप्टर का तो डिफिनेशन होना कंपलसरी है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का ये डिफिनेशन क्या है, वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसको दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, वे प्रक्रिया जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनती है। इसको दूसरी भाषा में हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन परमाणुओं की पूर्ण व्यवस्था होती है। तो मैग्नीशियम जो है वायु में जलकर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम का जो फीता बोलते हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है, MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सफ़ेद पाउडर बनता है। ये किस कलर का बनता है, सफ़ेद पाउडर बनता है। इसको आप अच्छी तरह से हम देखते हैं इक्वेशन के द्वारा। देखिए दिया हुआ है Mg+O2 क्या होता है, MgO बनाता है। यानी जो MgO बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा सफ़ेद कलर का पाउडर टाइप से बनता है। और मैग्नीशियम का यहाँ क्या फीता लिया गया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण यानी विशेषताएं भी होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का जो केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है जिसको बोल सकते हैं हम, या कैरेक्टर बोलते क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में डिटेल से बात करें। देखिए एक एक करके आपको बता रहे किसके किसके बारे में हम लोग। इसका कुछ देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग विशेषताएं। इसका गुण क्या क्या हो सकती है। तो पहला गुण हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, गैस का निकलना है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी रिएक्शन जब होगा तो गैस भी निकल सकता है ना किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग में। तो सेकंड में क्या, अवक्षेप का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो रंग में थर्ड क्या है, रंग में परिवर्तन होना, यानी चेंज इन कलर। और चौथा क्या होगा हमारा, ताप में परिवर्तन होना, यानी चेंज इन टेम्परेचर। और फिफ्थ नंबर क्या है, अवस्था में परिवर्तन होना, यानी चेंज इन स्टेट, यानी चेंज इन। सारे के एक एक करके हम लोग अच्छे से इसका डिफिनेशन के साथ और देखेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या हमारा गैस का निकलना है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है, यानी विशेषता होती है। देखते हैं जैसे जिंक के J10S, जिसको एस हमारा क्या सॉलिड स्टेट है, जिंक का हमारा क्या सॉलिड, इसके बारे में आपको डिटेल से हम बताएंगे आगे। तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी H2SO4 के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो क्या J10SO4 + H2 यानी गैस का निकलना। तो क्या हमारा जो हाइड्रोजन गैस है निकलता है। रिएक्शन जब जिंक के साथ रिएक्शन किया जाता है H2SO4 को, क्या जिंक SO4 जो जिंक के सल्फेट बनता है और H2SO4 बनता है। तो चलते इसके अलावा और सब भी इक्वेशन होगा तो देख ले। इस अभिक्रिया में एक चीज़ हमको इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में हम यह देखते हैं कि जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी H2SO4 जिसी का नाम है क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो हिंदी में हम बोलते हैं, अम्ल के साथ के बीच अभिक्रिया होती है तो H2 गैस निकलती है, यानी क्या निकलता है, हाइड्रोजन हमारा गैस निकलता है। तो देखिए आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, यानी दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं, जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। देखिए जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या होता है, जिंक क्लोराइड बनता है और H2 गैस यहाँ भी निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलता है। चलिए अब चलते सेकंड नंबर में क्या पढ़े थे हम लोग, अवक्षेप का बनना। सेकंड नंबर में हमारा क्या है, अवक्षेप का बनना, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने से अभिलक्षित होती है। तो देखिए जैसा एक पहले एग्जांपल देख ले, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन क्या आता बनता है तो क्या बनता है लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। देखिए जो PbI बोलते हैं जिसको हम बोलते थे क्या, लेड आयोडाइड बोलते हैं, वो कौन कलर का बनता है, पीला कलर का अवक्षेप बनता है। देख पीला कलर का क्या बनता है हमारा, अवक्षेप बनता है। इसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया यानी अवक्षेप क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलते आप थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है देख लेते, और इसका एग्जाम्पल देख लिया अवक्षेप बनने का। देखिए इस अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच रासायनिक
लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं, यानी येलो कलर का क्या बनते हैं, वो अवक्षेप बनते हैं। इसके अलावा और एक एग्जांपल हमको बता दे रहे हैं, जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया जाता है, बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये कौन कलर का बनता है, सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है। देखिए नोट, एक चीज़ बता दें, जैसे आपको बताया हम कि अवक्षेप के बारे में बताएंगे। देखिए अवक्षेप एक ठोस उत्पाद है, क्या है, एक ठोस उत्पाद है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक होता है, यानी अलग होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अलग होता है। देखिए आप लोग नोट में भी इसको अच्छी तरह से, नोट में पेन और कॉपी लेके रखिए, अच्छे से नोट करते जाइएगा, ताकि आप लोग को काफ़ी डिटेल से इस वीडियो को मैं बनाया गया है। तो 10th क्लास के जो सारे वीडियो होंगे, सारे सब्जेक्ट है, आपको इसी चैनल पर डेली के मिलेंगे। यानी 2025 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होता है, उसके लिए काफ़ी आप लोग अच्छे से मार्क लाना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर शेयर करें और जुड़े और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अगले नंबर, 3rd नंबर में हमारा क्या है, रंग में परिवर्तन। तीसरा नंबर क्या है, रंग में परिवर्तन, यानी चेंज इन कलर। तो तीसरा नंबर में हमारा क्या होला, कुछ रासायनिक अभिक्रिया रंग में भी परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती है। तो देखिए जब सिट्रिक एसिड को रिएक्शन किया जाता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ, तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी या जामुनी रंग का विलुप्त हो जाता है, यानी क्या हो, गायब हो जाता है। देखिए सिट्रिक एसिड का क्या है फॉर्मूला, यानी C6H8 और O2। चलिए इसके बारे में आगे और बात करते हैं। इसके अलावा और भी एक समझ सकते हैं क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया यानी किया जाता है, तो क्या होता है, नारंगी रंग से हरे रंग में अभिलक्षित होता है। जो नारंगी कलर का रहता है उससे चेंजिंग किस में होता है, हमारा ग्रीन कलर में हो जाता है, यानी हरे कलर में हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगला, यानी 4th नंबर हमारा क्या है, जो मतलब अगला क्या है हमारा, ताप में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर के हमारे, जब रिएक्शन अभिक्रिया तो चेंज टेम्परेचर में भी चेंज करते। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित होती है। देखिए जब बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या, CaOH पर होल 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। कुछ जो जल में H2SO में डाला जाता है, यानी जल का फॉर्मूला क्या, H2O पे, ये तो ऑलरेडी आप लोग को आता ही होगा। तो उस जल में जल का बर्तन गर्म हो जाता है। देखिए तो 5वां नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर क्या है हमारा, यानी 5वां नंबर अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती है। जैसे मोम को जलाते तो सबसे पहले क्या है, मोम एक तरह का ठोस होता है, जिसको आप हम लोग सोच समझते हैं, मोमबत्ती के अकॉर्डिंग आप माइंड में रखिए। ठोस होता है, उसके बाद क्या, जब जलता है तो द्रव्य बनता है, द्रव्य के बाद क्या होता है, गैस बनता है। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल को आप समझते, जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन किया जाता है, तो जिंक सल्फेट, उसके बाद हाइड्रोजन गैस, उसके बाद ताप होता है, यानी हीट जनरेट होता है। हीट का सिंबल हम इस तरह भी दे सकते हैं, या H भी लिख सकते हैं, या हिंदी में इसको ताप भी लिख सकते हैं। समझ गए आप। तो चलते हैं अब अगले नंबर की ओर। तो देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे अब देखते हैं क्या रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र है, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो सबसे पहले रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र प्रतीकों, यानी प्रतीक चिन्हों का वह समूह होगा, यहाँ सॉरी समूह समूह है जो उस पदार्थ के अनुसंगठन को दर्शाता है। किसको, अनुसंगठन को दर्शाता है, उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं व्यापारिक नाम, जैसे साधारण लवण का व्यापारिक नाम क्या हुआ, साधारण लवण, और रासायनिक नाम क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, और सूत्र इसका क्या होगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, NaCl। उसी तरह कास्टिक सोडा को क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी NaOH, उसका एक सूत्र क्या होगा, NaOH, और रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, यानी जिसको बोलते हैं अभिकारक और उत्पाद, या अभिकारक और प्रतिफल भी। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अभिकारक क्या होता है। देखिए अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें जो छोटे दो पदार्थ होते हैं वो भाग लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। देखिए जैसे H2 + O2 मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन हमारे क्या हो, अभिकारक, यानी जो दो चीज मिलके बनाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक। इस तरह से हम लोग भी इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ इसी बात को बताया गया है। यहाँ हाइड्रोजन, यानी इस रिएक्शन में हमारा क्या बताया, यहाँ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से और बात करते हैं। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रतिफल या उत्पाद।
सेकंड में हमारा क्या होगा, प्रतिफल उत्पाद। अभिकारक हो गया, उसके बाद क्या, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाए गए नए पदार्थ को प्रतिफल या क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे H2O2 को जब रिएक्शन किया था, H2O जल बनता है। जल देखिए जो भाग लेता है उसको क्या कहेंगे, दो पदार्थ उसको कहेंगे अभिकारक, और जो बनते हैं उसको क्या कहेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, H2O क्या है, जल है, क्या है, प्रतिफल है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का हम लोग वहाँ लिए थे, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। ये CO2 हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया, यानी उत्पाद हो गया। चलिए इसके अलावा हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी केमिकल इक्वेशन, यानी वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों, यानी देखिए डिटेल से अच्छे से आप इसको रीड करिए, अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों एवं संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे H2 + O2 को जब रिएक्शन किया था, H2O बनता है, यानी जल बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो क्या बनता है, जल बनता है। यही जो हमारा लिखा गया सिंबल सूत्रों के द्वारा, इसको क्या कहेंगे, हमारा रासायनिक समीकरण यही कहलाएगा। तो जिंक प्लस H2SO4 और जिंक SO4, ये देखिए इस साइड वाला जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद, यानी प्रोडक्ट कहेंगे या प्रतिफल कहेंगे। और जो भाग ले रहा है दो पदार्थ उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, यानी रिएक्टेंट कहेंगे। चलिए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। इसमें भी दो होता है, एक संतुलित और असंतुलित। देखिए अब असंतुलित के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसी समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणु की संख्या समान ना हो। देखिए क्या बोला, असंतुलित मतलब जिसमें समान ना हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे जैसे H2 + O2 मिलकर H2O बनाता है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है यहाँ तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन दो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ एक है, ये क्या हमारा असंतुलित है। जैसे Fe + H2O को बनाता है, Fe3 + O4 बनता है, उसके बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए इसके अपोजिट क्या है हमारा, असंतुलित का अपोजिट संतुलित, जिसको बोलते हैं हम बैलेंस करना, संतुलित समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन। वैसी समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों की परमाणु की संख्या समान हो, जिसमें क्या हो, दोनों और परमाणु की संख्या, यानी अभिकारकों की और प्रतिफलों की और क्या होगा, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए, समान हो, उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे H2 + O2 का रिएक्शन क्या दिया तो क्या H2 बनता है, लेकिन क्या देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑक्सीजन लाने के तो 2 ऑक्सीजन हो जाए, लेकिन 2 दूना 4 हाइड्रोजन भी हो गए। इसलिए 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 से इधर भी अभिकारकों की ओर H2 में क्या से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन बराबर। जैसे क्या बनता है, Fe + H2 मिलकर अपना Fe3O4 बनाता है। लेकिन देखिए 3Fe लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3Fe हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है ऑक्सीजन 4 है, 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे, 4 गुना ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 4 दूना 8 हाइड्रोजन भी हो गया, तो 8 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 4 से गुना करेंगे, यानी 8 हाइड्रोजन, तो दोनों और क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। सॉरी यहाँ एरो दे देना, क्या बैलेंस हो गया, यानी Fe + 4H2O को जब रिएक्शन किया आएंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 + 4H2O बनेगा। चलिए इसके अलावा और एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए जिस समीकरणों को अधिक ज्ञानप्रद बनाना, यानी टू मेक के इक्वेशन एंड मोर इन्फॉर्मेटिव। देखिए रासायनिक समीकरणों को निम्नलिखित 3 तरीकों से अधिक सूचनात्मक बनाया जा सकता है। देखिए अभी पहला नंबर हमारा क्या है, अभिकारकों यानी रिएक्टेंट और उत्पादों को, यानी प्रोडक्ट की भौतिक अवस्थाएं निर्देशित करके, जो उसका जो उत्पाद और वही अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद, दोनों का इसको सिंबल देगा। जैसे सॉलिड के लिए जैसे जिंक का हमारा क्या लेते हैं उस इक्वेशन में, एस मतलब क्या, हमारी सॉलिड अवस्था में, यानी ठोस अवस्था में, यानी ठोस के लिए सॉलिड जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और द्रव्य के लिए लिक्विड जिसको स्मॉल एल से, और जलीय वायु यानी एक्वस सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में एक्वस सॉल्यूशन, AQ, और गैस के लिए गैस G यूज करते हैं। देखिए इसको इक्वेशन के द्वारा समझते तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस इक्वेशन में क्या हमारा जिंक यानी ऐसे, यानी जिंक हमारे क्या है, ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में, और H2SO4 एक्वस यानी जलीय विलयन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन के साथ रिएक्शन क्या आता है, जिंक सल्फेट बनता है जो एक्वस होता है, यानी जलीय विलयन बनता है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है, निकलता है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
जिसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा सोडा बोलते हैं, वो क्या है हमारा एक्वस है, मतलब जलीय विलयन। और CO2 हमारा क्या है, गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा गैस है। जब उसको बनाया जाता है CO3 बनता है। इसको चूना, सूखा चूना भी बोलते हैं। इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या संगमरमर का इक्वेशन भी यही है। संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला भी CaCO3 ही है। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। CO3 बनता है जो एस, मतलब एस मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में, और H2 यानी जल जो बनता है हमारा लिक्विड अवस्था में बनता है, यानी एल, स्मॉल एल से डिनोट किया गया है। देखिए अब इसके बारे में और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन यानी हीट, जिसको बोलते हैं हीट जनरेट बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हीट चेंजेस को निर्देशित करके। जैसे कार्बन को, यानी कार्बन क्या है सॉलिड अवस्था में, प्लस O2 हमारा क्या गैस है। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है, क्या CO2 गैस बनता है और हीट बनता है, क्या बनता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं हीट। उसी तरह मीथेन को, CH4 क्या है, मीथेन को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और H2O जल बनता है। उसके बाद उष्मा ऊर्जा बनता है, क्या बनता है, उष्मा ऊर्जा बनता है। देखिए इसके अलावा एक चीज़ को और नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए प्राकृतिक गैस का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सभी दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। देखिए क्या बोलता है, प्राकृतिक गैस यानी जो नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं हम, वो क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में इसके ऑपोजिट क्या होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न नहीं होती, उस अभिक्रिया को तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी उस एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो होता है हीट को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी। और जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी रिएक्शन के बाद ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसको बोलते हैं हीट उत्पन्न करता है, उसको कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यानी दशाओं को निर्देशित करके जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, KClO3 को जब हीट दिया था, इस सिंबल मतलब सॉरी ये यहाँ आना चाहिए, हीट जब किया जाता है मैग्नीज ऑक्साइड के उपस्थिति में, यानी Mn क्या होता है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। Mn मतलब मैग्नीज, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो क्या बताए, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, यानी KCl सॉलिड अवस्था में बनता है और O2 क्या हमारा गैस बनता है, इस अवस्था में बनता है। इसके लिए इतना तक तो मिलते हैं। अब इसके अलावा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और अपघटन, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। अब इस वीडियो को काफ़ी शेयर किया दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट के मैथ जितने भी सब्जेक्ट होंगे काफ़ी अच्छे से तैयारी किया और सबका क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। तो आप जल्दी से जुड़े और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।